बच्चों आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर 12 है। सबसे पहले तो जैसे इनके किस किस के पढ़ने, तो घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और वह अर्धगोला। तो पहला नंबर पा जाएगा घनाभ। घनाभ की जो आकृति है वो इस टाइप की हो, जैसे ईंट हो है या फिर कमरा हो है, ये इस तरह की जो है ना, यह इसकी मान लो लंबाई है, या चौड़ाई होगी और या ऊंचाई है, एल बी जी ने बोलेंगे। तो सबसे पहले तो घनाभ का जो है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या होगा इसका ध्यान रखो। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जैसे यह होगी, इस पृष्ठ का हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यह ले लिया हमारा इसका एल बी, तो इसकी छात का भी एल बी हो गया, तो 2 एल बी जमा में। फिर इसका ले लिया यू एच, या मान लिया लंबाई होगी तो या चौड़ाई एच बी, तो नून वाला भी एच बी बन गया, तो 2 एच बी। उसके बाद यू ले लिया हमने, या इसकी लंबाई है इस फेस की या चौड़ाई होगी एल एच, न्यू परला फेस की एल एच होगी, तो 2 है ये होगी एल एच। तो क्या बन गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, 2 कॉमन आ गया, एल बी, बी एच और एल एच में, जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। उसके बाद इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया, यू के है छातना और फर्श न छोड़ के 4 दीवारी का, जैसे यह ले ली एल और एच, एल एच हो गया, न्यू इस परली साइड की सामने वाली भुजा का भी इतना पाओगा। फिर इसका ले लिया यू कितना बी और यू एच, बी एच तो इसका बी एच हो गया, 2 बी एच, 2 और एच आ गया कॉमन, के बच गया एल जमा में बी बच गया, ये 4 दीवारी का। उसके बाद इसका आया करा आयतन भाई, आयतन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। इस प्रकार से घनाभ के तीनों क्षेत्रफल ये बनेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आकर घन, घन क्या है, घन की सारी भुजा बराबर हो भाई, ये सब बराबर हैं, या ए है या भी ए है या भी ए है, तो सीधा वो चलना भाई कि सारी चीजें वो इन्हों की नो, पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका लोगे जब संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका ए है तो इसका ए स्केयर, इसका ए स्केयर, ए स्केयर, स्केयर 6 हो गए हैं, तो 6 ए स्केयर हुए। उसके बाद 4 दीवारी का, 4 भुजा होगी, एक या फेस छात और फर्श न छोड़ के, तो 4 ए स्केयर बन गया। फिर इसका आयतन भाई, जो एल बी एच लिया था इसमें ए गुणा कर दो तो क्या बन गया, ए की 3 बन गया बस। उसके बाद आओगे इसका बेलन भाई, देखो बेलन में क्या हुआ है, ये इस तरह का है या करती, इसमें यू इसका एच ओ है भाई, यू आर ओ है, ठीक है। सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ, गोल भाग का वक्र जैसे यू भाग है, यू गोल भाग इसी इसका बस वक्र भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल, अंग्रेजी से ना सी एस से बोले रहे, सी एस से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा इसका, ध्यान से देखियो भाई। इसमें एक याद रखो, जो यू वृत्त है इसका 2 वृत्त हैं, एक यू हो गया एक तला हो गया, तो एक वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, बड़ा आर ले लिया हमने, और इसकी एच से गुणा कर दो, तो 2 पाई परिधि को एच से गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा कर दो, ये उसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ है भाई, संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ में ध्यान रखो, एक तो ये करोड़ भाग हो गया, 2 वृत्त शामिल हो गए इसमें, वक्र भाग का तुमने पढ़ा 2 पाई आर एच, और 2 वृत्ता का, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, 2 यहाँ का 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ गया 2 पाई आर, आड़ा बच गया एच जमा में आर, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। फिर इसका आयतन होगा भाई, आयतन का ध्यान रखो, जो कर हमने इसका वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का टी एस से वो है, और आयतन काटेंगे जब तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, उसने ऊंचाई से गुणा कर दो, वो करोड़ सरफेस एरिया काटना हो, जब वक्र पृष्ठ काटना हो तो इसका परिधि ने इससे गुणा करा करें, आयतन काटना हो जब इसका क्षेत्रफल ने इससे गुणा करा करें, जो हमारा इसका आयतन आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पर है बस शंकु। शंकु का ध्यान रखना है, शंकु इस टाइप से वो है, जो इसका जो है ना आर ओ है, यू एच ओ है, इसमें एक चीज़ बदल गई, इसने एल बोलेगा ना तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यू ध्यान रखिए भाई, अर्धवृत्त, क्योंकि एक समय एक वृत्त है उसमें 2 थे जाते, अर्धवृत्त की परिधि या वृत्त की आधी परिधि कह लो, अर्धवृत्त कह लो, और उसने ऊंचाई तय इस तिर्यक ऊंचाई गुणा कर दो पाई आर एल, तो ये हमारा क्या जाए वक्र पृष्ठ, इसका नाम भी सी एस है। उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ, है संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल, इसका क्या है, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया करोड़ सरफेस एरिया जो गोल भाग का, फिर एक वृत्त शामिल है इसमें, और इसमें एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया वृत्त का क्षेत्रफल, कॉमन आ गया पाई आर, अंदर आ गया एल प्लस में आर वाई, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। फिर इसका आयतन वो है, आयतन ध्यान रखो भाई, आयतन जो है ना, जैसे हमारा इस बेलन है, इसके 3 हिस्से बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है, एक यू बन गया, एक यू बन गया, एक यू है, तीन शंकु शामिल हुआ है ना इसमें। तो याद रखो इसका आयतन है जो बेलन का हो पाई आर स्क्वायर एच, उसने 3 तक भाग कर दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यू हमारा आयतन है शंकु का भाई। उसके बाद रह गया नंबर 4 पर आ गया भाई गोला। गोला जो है ना इस तरह हुआ है भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा ना, संपूर्ण पृष्ठ का कोई मतलब नहीं होता इसमें, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, इसका सीधा सा होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एक आयतन हो इसका बस, और कुछ नहीं, 4/3 पाई आर की 3, ये इसका गोला का वो है। उसके बाद रह गया भाई एक अर्धगोला, नंबर 5 पर आ गया अर्धगोला। यू देखो जानते, यू अर्धगोला हो गया भाई, यू है। तो अर्धगोले का जो है ना, सबसे पहले हम लेंगे भाई इसका वक्र पृष्ठ, पूरा शंकु पूरा गोला का हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण भी है भाई, संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल क्या है, एक तो वक्र हो गया, और फिर इसमें एक वृत्त शामिल है ऊपर, ये वृत्त शामिल है, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर इसका आयतन वो है, आयतन वो है भाई 4/3 पाई आर स्क्वायर पूरा का हो गया, तो हाथ देगा 2/3 पाई आर की 3 हो गया। इस तरह से हमारे सारे फार्मूले तुमने करने हैं बच्चों। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन देखो, इसका 12.1 का पहला, 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। देखो हमने एक एक फेस ले लिया इसका, न्यू का ये 2 घन है, इसको ये मिला दिए न्यू के न्यू है ये। तो देखियो घन का आयतन लिखा पहले, घन का आयतन भाई कितना है 64 घन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक बात हमने भी रहा, हम जानते हैं कि घन का आयतन फार्मूला सब ने बेरा क्या है 1 ही 3, तो भाई यू भी आयतन और यू भी आयतन, तो 1 ही 3 बराबर हो गया 64,
और ए की 3 बराबर है 4 की 3, तो कहने का मतलब ए हमारा कहाँ आ गया 4 आ गया। तो इसकी भुजा जो है ना, घन की भुजा कितनी आई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यू ठोस बन गया, घनाभ का रूप बन गया। तो इस इन्हें लिखेंगे दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से प्राप्त घनाभ की लंबाई लिख ली भाई L। तो लंबाई क्या होगी इसमें, ध्यान रखो 4 या होगी 4 या होगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई भाई H, ऊंचाई तो उतनी रहनी इसकी 4, और चौड़ाई B, उसका कोई फर्क नहीं, वह भी 4 रहनी है। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय अक्षेत्रफल वह, बिल्कुल आसान है, 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, और वैल्यू पुट कर दो भाई। LB, L हमारा 8 है, 8 गुणा में 4 और बस 4 गुणा 4 और 4 गुणा में 8, जो बन गया 8 चौक 32 और 16 और 32, 32 16 32 80 बन गया। तो 2 गुणा में 80 बराबर है 160 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 12.1 का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भाई, कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो ये यू बेलन बन रहा है अर्धगोला के ऊपर भाई, इस तरह सा है, यू हमारा बेलन हो गया, यू अर्धगोला हो गया नीचे। अर्धगोले का व्यास, यू व्यास दे रखा 14.7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या इसकी, और इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई यार्ड लेकर आड़ता की है या 13 सेंटीमीटर। तो यह 7 तो है या भी 7 होगी, तो सीधी सी बात है या कितनी बचेगी 6 बचेगी, क्योंकि या 7 होगी तो पूरी 13 या 6 बचेगी। तो हमारा इसका आयतन भी 7, त्रिज्या भी 7 आ गई, ऊंचाई 6 आ गई। इस प्रकार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक बार आड़ लिखांगे भाई, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या लिख ली इसकी 14/2 7 सेंटीमीटर, कट के 7 आ गई। अब बर्तन की कुल ऊंचाई, यह दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अर्धगोला व बेलन समान आधार के हैं, ठीक है, तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी, बराबर है बेलन की त्रिज्या। दोनों बराबर हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया। ये बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, बेलन की ऊंचाई भाई इसको हमने h ले लिया, कितनी होगी 13 में 7 गए 6 सेंटीमीटर, घटा के लिख दी, चाहे सीधा लिख दो। अब बेलन का, बर्तन का लिखांगे, बर्तन का भाई, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ
अक्षेत्रफल। देखो आंतरिक पृष्ठ का मतलब है यू, या जो यू एरिया है ये तो खुला है इसका मतलब इसका तो हो गया वक्र पृष्ठ सिर्फ बेलन का, और इसका भी वक्र पृष्ठ हो गया। क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल जमा में अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल है। भाई बेलनाकार का तो हो गया 2 पाई आर एच, इसका हो गया भाई 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ गया इसमें मतलब 2 पाई आर, अंदर आ गया भाई एच प्लस में आर, और भाई 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7, और ये हो गया 7 जमा में 6, 6 जमा 7, 7 जमा 6 कोई बात नहीं, 7 का 7 कट गया, तो 2 गुणा में 22 गुणा में 13 है, 2 की 22 की 13 की 22 44 13 हो 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया फिनिश, खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है और इसके उसी त्रिज्या वाले का दुगले पर अध्यारोपित है। देखो ये इस तरह बन रहा है, यो लट्टू है, यूँ मान लो यू शंकु हो गया, इसका नीचे अर्धगोला बन रहा है यू, तो इसकी त्रिज्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई होगी इसकी कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है अभी 3.5 होगी, तो यह कितनी बचगी? 12 सेंटीमीटर बचगी। ये जो शंकु की जो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई बचगी इसकी 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि हाँ 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यह 3.5 तक घटेगी इसमें। देखो ये खिलौने के हल में देखो, इसमें लिखांगे कि खिलौने के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है, यह ले लिया हमने कितनी देर की? 3.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने की कुल ऊंचाई वह 15.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि शंकु व अर्धगोला समानाधार के हैं, तो इसलिए भाई शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, ये तो बराबर होंगी। और दोनों वार के बराबर कितने होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद और लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एच ले ली, यह होगी 15.5 में थे 3.5 माइनस कर दिया तो 12 सेंटीमीटर। अब लेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है एल, फार्मूला क्या है? वर्गमूल एच की 2 जमा में आर की 2 है, फार्मूला है यो। तो भाई इसका एच की 2, एच हमारा कितना था? 12 की 2 और जमा में आर की 2 35, 3.5 की 2, थोड़ा सा हल कर दो इसने, ये तो 12 की 2 और ये हो गया भाई 35/10 पूरे की 2। थोड़ा सा इन्हें काट के लिख दो, 5 पर कट गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, हल कर दो भीतरे 144 हो गया। और ये 49/4, क्योंकि वर्ग करोगे तो 7 का ही वर्ग होगा, 2 का ही वर्ग होगा। भाई लघुत्तम ले लिया 4 आ गया, तो ये तो 144 चौका 576 हो गए, और भाई 49, 576 49 625 और बटे में 4, 625/4 का वर्गमूल हो गया 25/2 है। 576 49 जोड़ोगे 625 और बटे में 4 25/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आएगी।
उसके बाद लिखेंगे खिलौने का, और लिख देंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वह बराबर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ जमा में अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ है। बस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या बन जाएगा, पाई आर एल, और इसका हो जाएगा भाई अर्धगोलाकार 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दिखा है भाई यू भाग तो कितने दिखता ही नहीं, सिर्फ यू भाग दिखा हमारा, ए यू सिर्फ यू भाग दिखा और कुछ दिखता ही नहीं, तो ये लेने पड़ेंगे। कॉमन आ गया इसमें मतलब पाई आर, और आ गया एल प्लस में 2 आर, यू बन गया भाई 22/7 गुणा में 35/10 3.5 था, और एल हमारा आया था 25/2, और यू बन गया 2 गुणा में 3.5, तो भाई यू बन गया 22/7 35/10 और भाई 25/2 जमा में 7 हो गया, क्योंकि 35 दूनी 70 हो गया, 7.07 लिखा जाएगा, 7 पर कट गया 7 5 35, और 5 पर यू कट गया दूनी पर, और 2 पर यू कट गया 11, और बच गया 11, और भाई भीतर लगुतम आ गया 2, तो 25 जमा में 14 यू हो गया, तो क्या बन गया 11 गुणा में 39 बटे में 2, और जब गुणा करेंगे इसका तो ये हो गया 429 बटे में 2 आ गया, और वह 2 तो भाग कर दो तो ये बन गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है ना खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर देखो चौथा क्वेश्चन भाई, चौथा क्वेश्चन है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला का, देखो ये इस तरह है भाई, पूरा घन है यो, इसके ऊपर जो है ना एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया ना, तो जो यू एरिया है ये तो ढकिया गया, यू तो कितने भी काउंट नहीं होना, यू माइनस हो जाएगा कहने का मतलब। तो ध्यान से देखो इसमें भाई गाढ़ लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, ए ले लिया हमने बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अर्धगोले का व्यास लिख रखे इसमें, बराबर है घन की भुजा, पूरा सटका बन रहा है तो घन की भुजा के बराबर हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, तो इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या बनेगी भाई 7/2 सेंटीमीटर, यह बनेगी हमारी इसकी त्रिज्या। अब और लिखेंगे घन के ऊपर अर्धगोला रखने से प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यह संपूर्ण पृष्ठ भी कैसे तुम ध्यान से देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तक इस अर्धगोलक इसका क्या नाम घन का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें और जुड़ गया, ये तो सारा लिख गया। उसके बाद यू जो है ना, यू एरिया किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। उसके बाद ध्यान से देखोगे ना तो तुम ना यू जो अर्धगोले का जो मुद्दा हमारा रखा है इसके ऊपर यू ढक रखा है इसने, कहते वृत्ताकार भाग दिखता को ना, तो इसने घटा दो वृत्त का अक्षेत्रफल, यू माइनस कर दो तो यू आ जाएगा बस। इसका तो हो गया 6 1 2, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई
आर स्क्वायर और प्लस में, और यू हो जाएगा भाई माइनस में पाई आर स्क्वायर, यू माइनस हो गया बस। रख दो 6a² जमा में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके आर तो त्रिज्या तो बराबर है इनकी दोनों आ गई, पाई आर स्क्वायर बन गया। वैल्यू पुट कर दो भाई, 6 गुणा में 7 की 2 जमा में यू बन गया 22/7 और बस 7 गुणा 7 यू बटे 2, जून सा कटा काट दो, 7 7 कट गया, यू 11 कट गया भाई। 7 की इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे 49 छिक्का 294 हो गया, जमा में ये हो गया 77/2 भाई। लघुत्तम आ गया 2, 294 दूनी 588 जमा 77 भाई, और जोड़ा यू बन गया 665/2 और यू बन गया भाई भाग करो जब 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। उसके बाद देखा है क्वेश्चन नंबर 5 भाई। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर काट, जमा सेम न्यूकान। चौथा जो क्वेश्चन था ना वो ही न्यूकान है वह 5वां, अब की बार अंदर की तरफ है और कुछ नहीं, ये यू है। यू अंदर की तरफ हमने इस तरह जो है ना काट दिया, ये इस तरह कटोरा काट लिया इसमें यू। इसकी हमने जो है ना लिख लेंगे माना घन की भुजा भाई बराबर a सेंटीमीटर ले ली घन की भुजा। अब क्योंकि जमा सेम चाल लगा नुकान चौथी डाला भुजा, क्योंकि भुजा के घन की भुजा ले लो, भुजा के समान व्यास का अर्धगोला काटा गया है, तो इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर है घन की भुजा। ये बराबर हो जाएंगे, बराबर काट रखा है, और यह होगी a सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या बनेगी, यह बनेगी भाई a/2 सेंटीमीटर। ये वो अर्धगोला काटने वो जमा सेम चाल लगा, ऊपर वो अध्यारोपित करने में था, ये अर्धगोला काटने पर प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, एक तो यू घन का हो गया, घन का संपूर्ण हो गया, एक तो एक हो गया अर्धगोला का। देखिए भीतरला भाग जब काउंट करोगे इसमें तो यू भाग जब इसका यू जो काउंट करोगे क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और माइनस में यू वृत्त तुमने खाली दिखा है, यू घटा दो, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसका तो हो गया 6a² घन का, तो अर्धगोले का हो गया भाई 2πr², और ये हो गया भाई πr²। धर दो वैल्यू 6a² और यो πr²। आर हमारा जितना भी है 6a² और पाई आर कितना था a/2, तो a/2 का स्क्वायर बन गया, यानी कहते 6a² और πa²/4 हो गया। या नू का इसको तुम a² आ गया कॉमन है, और रह गया 6 जमा π/4, या नू का इसको भाई इसका जो है ना a²/4, 4 लघुत्तम लेके 24 जमा π इतने वर्ग सेंटीमीटर। जब 4 लघुत्तम लगे 4 × 24 है बटे 4 24 प्लस π/4, 4 बार लिख दिया मैंने, इतना आ गया। इतना जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 6ठा क्वेश्चन न्यू का है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई देखो ये इस तरह का कैप्सूल है, ये
जो है, तो पूरा की 14 मिलीमीटर जो है ना इसकी लंबाई होगी भाई। और जो इसकी त्रिज्या है ना, इसकी जो है ना पूरे 14 मिलीमीटर, व्यास देखा 5 मिलीमीटर, तो ये 5/2 हो गया मिलीमीटर, तो यह भी 5/2 होगी। तो सीधी सी बात है 5/2 यार, 5/2 यह घट गई, 5 घटी कहने का मतलब, तो कह रहेगी यार 9 रहेगी। 9 मिलीमीटर जो है ना बेलनाकार भाग की लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई, बस और कुछ है नहीं इसमें। तो देखो एक बार और लिखांगे कैप्सूल की कुल लंबाई वह यह 14 मिलीमीटर वह। फिर कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना हो गया 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी होगी भाई 5/2 मिलीमीटर, बस। अब और लिखांगे कैप्सूल के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या वह भी इतनी है 5/2 मिलीमीटर। कैप्सूल के बेलनाकार भाग की कितनी बन जाएगी, वह भी इतनी रहेगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब कुल ऊंचाई में क्या करेंगे और न्यू लिख देंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्योंकि लकड़ेगी बराबर है कैप्सूल की कुल लंबाई मैं तय घटा दो बस 2 गुणा में अर्धगोले की त्रिज्या। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो आधी और आधी त्रिज्या जो है ना दोनों जो है इसमें मतलब माइनस हो जाएंगे जब ऊंचाई बचेगी इसकी। तो 15 माइनस में 14, सॉरी 14 माइनस में 2 गुणा में 5/2, या 2 तो 2 कट गया, 14 में 5 गए, 9 मिलीमीटर जो है ना इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है के बन जाएगा बराबर है बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ अक्षेत्रफल और जमा में 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ है। तो देखो बेलनाकार भाग तो ये हो गया इसका, क्योंकि खोलने से नहीं है, बंद है बिल्कुल अर्ध, हमने काउंट करना सिर्फ यू एरिया। तो इसका भी वक्र हो गया, इसका भी वक्र हो गया, तो क्या बन गया यू बन गया 2πr², और बस 2 गुणा में 2π, जो इसका 2πr/h, इसका बन गया 2πr² अर्धगोले का। तो कॉमन आ गया हमारा इसमें 2πr, अंदर रहेगा h और इसमें रहेगा 2r। तो 2 गुणा में 22/7 और 5/2, और क्या हो गया h मारा 9, और 2 गुणा में u का हो गया 5/2, 2 तो 2 कट गया, तो ये बन गया 2 गुणा में 22/7 गुणा में 5/2 और गुणा में 14 बन गया, ये 7 दूनी 14 पर कट गया यूँ। तो ये सीधा सीधा आ गया बस 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों हमारा 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 6 क्वेश्चन थारे इस तरह करने हैं, 12.1 के 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन जो है ना अगली वीडियो में देखेंगे।